सो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन का नाम सुनते ही बच्चे इतना स्पीड से भागता है दूर कि आखिर है क्या, वो जल्दी से जल्दी इस नंबर लाइन को अपने फेयर में बना करके बात को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन बात एक्चुअली में खत्म करने वाली नहीं है। इस बात को, इस चीज को, इस टॉपिक को दिमाग के अंदर इस कदर घुसाने वाली चीज है कि कभी भी ना निकले। ये काम मैं करूंगा आपको बस यहाँ पे लगातार बैठ के थोड़ी देर तक समझने की कोशिश करनी है। आपको बस यहाँ पे बैठा रहना, प्रेजेंट रहना है, बाकी का काम मेरा है। ओके, तो ये नंबर लाइन है। तो इस वीडियो में हम तो डिटेल में नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे ही, पूरी अच्छी तरीके से। पूरा का पूरा जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है दिमाग में इस कदर बैठ जाएगा कि निकलने का नाम ही नहीं लेगा। ओके, और इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि हमारा जो एक्सरसाइज 1 भी है, आर.एस. अग्रवाल सर का जो बुक है भारती भवन का, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग साथ में करेंगे। क्योंकि आपको मतलब कि मुझे तो लगता है कि आप पूरा वीडियो भी नहीं देख पाओगे। आपको बस नंबर लाइन जो मैं समझाऊंगा उसके बाद जो आपको इस कदर समझ में आने वाला है कि सारा का सारा सॉल्यूशन, सारा का सारा जो नंबर है, रेशनल नंबर है, सारा का सारा को आप रिप्रेजेंट ऑटोमेटिकली कर दोगे नंबर लाइन पे, है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो नंबर लाइन आखिर है क्या, क्यों इसको रिप्रेजेंट करना होता है? तो आप बताओ, एग्जाम्स में ये सुने हो, है ना, कि आप इस स्टेट को, उस स्टेट को आप डिनोट करके दिखाओ मैप में। तो अगर आपको कोई बोलता है कि बताओ दिल्ली कहाँ पे है, डिनोट करके दिखाओ, तो पहले आप क्या करते हो? बोलो, क्या करते हो पहले आप? तो पहले आप अमेरिका का क्या आउटलाइन बनाते हो। अमेरिका का आउटलाइन कैसे होता है, जो भी होता है आप बनाते हो। यहाँ पर आप इंडिया दिखाते हो। ऐसा करते हो क्या? नहीं ना, तो बेवकूफ। पहले क्या करते हो? अगर आप कोई बोल रहा है कि दिल्ली को डिनोट करना, दिल्ली को रिप्रेजेंट करना, तो क्या दिखाते हो? पहले आपको दिमाग में पहले ये आता है कि पहले इंडिया का मैप बनेगा। तो इंडिया का क्या करते हैं? इंडिया का आउटलाइन बनाते हैं, है ना, जैसे आपको बनाने आता है। ओके, और बना कर क्या करते हैं, है ना, जिस तरह से कुछ कुछ करते हैं और हमको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ऐसे करके हम बता देते हैं कि यह जो दिल्ली है, इस तरह से दिखाते हैं ना। ये दिखाने बोल रहा है, दिल्ली को आपको बोर्ड पे या कॉपी पे निकाल करके डाल दे नहीं बोल रहा है। समझे? रिप्रेजेंट क्या होता है, यानी कहाँ पे ये प्रेजेंट है, बस आप वो दिखा दो मेरे को। तो वही नंबर लाइन है। तो अगर ये बात आपको समझ में आई, है ना, तो अगर हमको बोलता है कि कोई नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले क्या दिमाग में आया कि आखिर नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर आखिर भाई रहता कहाँ पे है? नंबर का घर द्वार एड्रेस वगैरह कहाँ है? जब आपको बोला कि दिल्ली को रिप्रेजेंट करो, तो आपने फट से ना क्या किया, इंडिया का मैप बनाया और आपने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जब नंबर की बात आती है तो क्या करते हैं? तो नंबर का जो घर है क्या होता है? नंबर का घर नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन पे सारा का सारा टोटल नंबर अवेलेबल है। आप जिस भी नंबर की बात करोगे, चाहे वो क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, सारा का सारा यहाँ पे है। कहाँ पे? तो नंबर लाइन पर। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ बच्चे लोगों को कि मैं पूछता हूँ कि अच्छा बताओ कि अगर आपको मम्मा बोली कि जाओ प्लेट लेके आओ, तो कहाँ जाओगे? किचन में जाओगे ना। अगर आपको बोला जाए कि जाओ एक गिलास लेकर आओ, तो गिलास लेने के लिए आप ऑब्वियस सी बात है, घर में हो तो जाओ किचन में ही लाने। तो चाकू हो, चम्मच हो, गिलास हो, प्लेट हो, थाली हो, आप जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि किचन में ही जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्लास प्लेट है जो आपको किचन में ही मिलेगा, है ना। तो अगर आपको कोई बोलता है कि डिनोट द नंबर, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन ही इसका घर है। समझ रहे? तो नंबर लाइन इसका घर है, तो कहाँ जाएंगे? नंबर लाइन। तो पहले हम क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। चलो हम बना रहे हैं, है ना। तो पहले सिंपली मतलब कि जो है ना 2, 4, 5 इंटीजर्स पहले पुट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर लाइन क्या होता है? यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और इक्वली गैप के थ्रू 0 के राइट साइड रहता है। तो 1 है ना, 2 मतलब 3 मतलब 4, मतलब इधर है जो 0 से इधर क्या जाता है? पॉजिटिव, है ना। और 0 के इधर क्या हो जाता है? सेम इक्वली गैप पे होगा -1, ठीक है, -2, -3, ओके, ये हो जाएगा -4, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा बाबू? इधर हो जाएगा आपका माइनस वाला टर्म। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? आप थोड़ा और को 2 मिनट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि रिप्रेजेंट 2, है ना, -3, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है नंबर लाइन पे, तो क्या करोगे? पहले हम उसका घर बनाएंगे। जैसे हम लोग जब दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो क्या बनाए थे?
इंडिया का मैप बनाए थे। उसी तरह से जब हमको 2 -3 कोई भी इंटीजर को भी क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोले रिप्रेजेंट करें तो पहले क्या बनाएंगे, नंबर लाइन का घर, मतलब नंबर का घर, और नंबर का घर होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन बना देंगे और जहां भी नंबर आएगा वहां पर हम उसको जो भी स्क्वायर में सर्कल में करके नाम दे देंगे बस, और रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 2 है, तो 2 कहाँ पे है, तो 2 ये है, तो लो इसको ऐसे पॉइंट आउट कर देंगे यहाँ पर। अगर नाम देना है तो नाम दे दो और लिख दो 2, ऐसे करके लिख सकते हो, है ना, या फिर सिंपल 2, चूंकि ये 2 लिखना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, आप सिंपली ए लिख दो। मतलब किसी को दर्शाना है ना, कोई नाम देना पड़ेगा ना भाई, ठीक है, कोई भी आदमी पैदा लेता है तो आप नाम देते हो, तो यहाँ भी आप जिसी को दिखा रहे हो तो नाम दे दो, ठीक है। -3 है, तो -3 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, नजर आ गया यहाँ, ये हो गया क्या, ये हो गया -3, तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको क्या इतना आसान है, एक्चुअली में इतना आसान है, ठीक है। लेकिन बच्चों लोग की दिक्कत कहाँ हो जाती है, जब से दिक्कत होती है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में। क्या बोलते हैं, जब रेशनल नंबर आता है तो बच्चे का दिमाग है जो फटने लग जाता है कि रेशनल नंबर 1/2, 3/7, 4/5 इसको कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो एक्चुअली में ये भी आसान है, बस 2 मिनट समझने की ज़रूरत है और आपको पता करना है। घर तो आपको पता चल गया कि जो भी नंबर है आप उसका घर कहाँ है, नंबर लाइन पे है, करेक्ट है ना। अब हमको बस पता करना है कि ये नंबर लाइन है, जो मतलब कि उसका घर पता चल गया। अब हमको रूम फाइंड करना है कि कौन से रूम में ये बंदा रहता है, ओके। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं पहले 1/2 के बारे में। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको रेशनल नंबर का पता है ना, कि रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रेशनल नंबर है, ओके। तो 1/2 रेशनल नंबर है, कैसे, क्योंकि ये p और q दोनों इंटीजर्स है और जो q है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो इट बिकम्स रेशनल नंबर, ठीक है, हो गया। तो अब हमको क्या करना है, 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें साहब, है ना। तो पहले घर बना लेते हैं, घर में जब के देखेंगे रूम में पहले तो घर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अरे भाई जो बनाए थे ना इन दिल्ली, जो दर्शाए थे रिप्रेजेंट किए थे, तो क्या किए थे, जो करके वहाँ पर दिल्ली डाले थे इंडिया के मैप में, तो उसी तरह से पहले हमको मैप क्या बोलते हैं इंडिया का मैप बनाए थे, उसी तरह से हमको पहले नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। और नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे करके 0 गैप दे देते हैं, 1 है ना, 2 इधर रहता है 0 से राइट में पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट में क्या होता है निगेटिव, है ना, इक्वली नंबर इक्वली गैप 2, इस तरह से। अब 1/2 है, तो 1/2 के बारे में पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो है किस नंबर के बीच में ये लाइज करता है, मतलब इसका क्या मतलब, तो 1/2 मतलब क्या बताओ, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब क्या, कि अगर एक चॉकलेट है ना, ठीक है, एक चॉकलेट है तो इसका हाफ, है ना, ये वाला हो गया 1/2, ये भी सेपरेटली 1/2 हो गया, है ना। तो मतलब हमको इसी को दर्शाना है। अगर देखो बताते हैं, अगर मान लो आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ तक आप पहुँच करके क्या हो गए 1 किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर किसको बोलेंगे, 0 से 1 के बीच में जो रहेगा उसी को तो बोलेंगे ना 1/2, बोलो, है ना। तो 1/2 कहाँ रहेगा, 0 और 1 के बीच में, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सा आप इसलिए आप इसको डिनोट कर दिए 1/2, नाम देना आप नाम दे दो ना ए, ठीक है। ये तो फिर भी ठीक है, ओके, क्योंकि ये थोड़ा इजी टाइप का है। और हम एक और नंबर लेते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। देखो ये है 2 है, तो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, हम थोड़ा बात करते थोड़ा और टफ रेशनल नंबर लेते हैं, ओके। हम लेते हैं 3/4, 3/4 ठीक है, कुछ बच्चा इसको देख लेगा समझ लेगा 3/4 कहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम बच्चा है जो समझ नहीं पाएगा कि 3/4 आखिर इसको कहाँ पे पुट करें। पहले नंबर लाइन में क्या होता है कि नंबर लाइन में हमको क्या जो गैप है, मतलब कि कहाँ पे लाइज करता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से -1, ये तो भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला एरिया में ही वो लाइज करेगा। 1 से 2 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में, कहाँ पे है एक्चुअली में, तो ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, ये 3/4 है जो 1 से बड़ा है या छोटा है, बताओ, कुछ लोग कमेंट करो, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। 3/4 3/4 क्या है, 1 से छोटा या बड़ा है, तो ये अब आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ।
ये 3/4 है तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4/4। तो 4/4 मतलब क्या, ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो नोमिनेटर होता है छोटा वाला छोटा हो जाता है और बड़ा वाला बड़ा हो जाता है। तो मतलब 4/4 4/4 बिकम्स क्या, ग्रेटर देन दिस। ओके ना। तो 4/4 को और क्या बोल सकते हैं, 4/4 को 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताओ ये मतलब 3/4 से छोटा है ना, तो ये अपने आप में 1 है, तो 1 से छोटा हुआ। बात समझ में आई है ना। तो कहने का मतलब क्या, जो 3/4 है वो क्या है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा इसका मतलब ये कि ये जो 3/4 है 3/4 है, ये 1 के लेफ्ट में रहेगा। और बताओ 3/4 है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तो ऑब्वियस बात 0 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव जो भी रहेगा 0 के बाद रहेगा। अब हमको घर मिल गया, ठीक है, मतलब कहाँ पे लाइज करता है, तो इसका घर है 0 से 1 के बीच में कहीं पे, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो अब हमको ये पता चल गया, अब क्या किया जाए भाई, है ना। तो अब हमको 3/4 को डिनोट करना है, तो 3/4 का जो आपका डिनोमिनेटर है उसको अब देखना है। तो डिनोमिनेटर 4 है, तो इस गैप को 4 बराबर भाग में बांटना होगा। तो 2 भाग और ये हो गया आपका 4 भाग। देखिए 4 पार्ट हुआ ना जी, 1 2 3 4, है ना। तो जो आपको पहला पार्ट होगा वो क्या होगा, 1/4, दूसरा होगा 2/4, ये होगा 3/4 ये वाला, और ये वाला हो जाएगा 4/4, और कट के फिर 1 ही आ जाएगा जो ऑलरेडी 1 है पहले से। तो आपको देखो यहाँ पर वेरीफाई वाला बात भी हो गया कि चलो मतलब कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो 3/4 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, है ना। इसका मतलब कि 3/4 को हमने डिनोट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ नाम दे दो और बस दिखा दो। बोलो इतना तक समझ में आया, ठीक है ना। अब एक और हार्ड रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। ये तो 0 से 1 के बीच में था, कुछ मैं ऐसा दिखाऊंगा जो कहीं और होगा। ओके चलो करते हैं, ये टफ वाला लेते हैं 9/5 ले लेते हैं, ठीक है, 9/5। अब 9/5, अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई बताओ। अभी जो 9/5 है इसको अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 9/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1, है ना, और 4/5 आएगा। और 4/5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 4/5 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। तो 1 + जब 4/5 लिख सकते हैं, इससे क्या पता चलता है। और मुझे ये बताना कि जो 4/5 है ये क्या है, 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो एक्चुअली में 1 से छोटा है। क्यों, क्योंकि 4/4 देखो 4/5 है ना। अगर यहाँ पे 5/5 रहता तो ये ऑलरेडी 1 हो जाता। डिनोमिनेटर सेम है ना, और नोमिनेटर क्या है, छोटा वाला छोटा और नोमिनेटर बड़ा वाला बड़ा हो जाता है। कब, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो ये 4 छोटा है तो ये छोटा हो गया किससे, इससे। और ये 5/5 5/5 अपने आप में क्या है, 1 है। इसका मतलब 1 से 4 में छोटा है, 4/5 है जो छोटा है 1 से, ठीक है। तो अब बताओ कोई चीज़ है ना जो 1 से कम है ना, और 1 में जुट रहा है, तो बताओ कहाँ तक ये जा सकता है। अगर देखो अगर ये 1 होता, 1 + 1 तो 2 आ जाता, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते, लेकिन एक्चुअली में ये 1 नहीं है, ये 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो कहाँ पे जाएगा, ये 2 से इधर आ जाएगा। लेकिन चूंकि 1 प्लस है तो 1 के बाद रहेगा, 2 के पहले रहेगा। इसका मतलब हमको पता चल गया कि इस है ना गैप में ये जो है 9/5 लाइज करता है। अब इसको बनाएं कैसे, तो 1 प्लस ठीक है। जो 4/5 है फिर वही वाला बात जो पहले मैंने बताया था, डिनोमिनेटर को देखो तो 5 है तो इसको 5 इक्वल, ठीक है, में बांट दो। देखो तो बांट गया, 3 4 5 है ना, 5 हो गया। और जो पहला होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका क्या, 1 1/5, ठीक है, 1 2/5, 1 3/5 और 1 4/5। तो ये हो गया 1 4/5। मतलब कि क्या, इसको क्या बोलेंगे, 9/5 समझे, है ना, इजी। तो ये दो तरह। अब एक माइनस वाला भी आता है, तो माइनस वाला भी वही बात है, ठीक है। आप कहो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलो कहाँ गया, इसको इसी कर देते हैं, है ना, इसको करते हैं माइनस, ठीक है। तो -9/5 है, तो सब सेम वही काम करना है, बस खाली माइनस लगा देना है, ओके। तो हो गया आपका माइनस, ठीक है। तो आपको पता है
कि इधर है जो 1 से 2 के बीच में गैप में लाइज कर रहा था, माइनस वाला है तो ये भी 1 से 2, ये कहाँ लाइज करेगा, -1 -2 के बीच में लाइज करेगा। क्योंकि नीचे 5 है ना, तो आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है ना, हो गया 3 4 5, ठीक है। ये पहला हो गया क्या, ये हो गया आपका 1 1/5, ये होगा 1 2/5, 1 3/5, माइनस में 1 4/5, तो ये हो गया आपका 1 4, और बड़ा लिखता हूँ, ये हो गया आपका 1 4/5, लेकिन माइनस में, तो कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बता देना मेरे को कि हाँ समझ में आ गया है सर, टॉप दम तरीके से, है ना। तो ये यहाँ तक आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट था। मेरे को खुशी होती है जब मैं बताता हूँ तुम लोग को समझ में आती है तो चीज़ें, तो मुझे बहुत अंदर से दिल से खुशी होती है। तो प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ओके।